रहबरे जंगलात, रहबरे खेल और साथ में NYCs, ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं। ये समूह है उन तमाम कर्मचारियों का जो रहबरे खेल के तहत लगाए गए थे। ये सभी रहबरे खेल के तहत लगाए गए थे। ये सभी इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर के बाहर हैं और मांग एक ही है कि जो कम्युनिकेशन जल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को गया है उस कम्युनिकेशन को वापस ले लिया जाए। ये आप देख सकते हैं, ये अलग अलग लगभग जम्मू कश्मीर के सभी हिस्सों से ये बच्चे यहाँ पर आए हैं और इनकी मांग सिर्फ एक है कि ये जो इन्होंने मेमो लाया है इस मेमो को रिवोक किया जाए। कुछ बच्चे मेरे साथ हैं, इनसे बात करेंगे हम। थोड़ा सा अगर आप इनको एक मिनट इसके बीच में आपको एक और थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के यूटी अध्यक्ष रविंदर रैना ने अभी एक चिट्ठी जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर को लिखी है और इस चिट्ठी में रविंदर रैना ने ये कहा है कि ये तमाम लोग क्वालिफाइड अनएम्प्लॉयड कैंडिडेट्स हैं। इन्हें जम्मू कश्मीर की सरकार ने प्रॉपर एडवर्टीजमेंट और कानूनों को फॉलो करते हुए लगाया था और ये भी कहा है कि SRO 520 है और गवर्नमेंट ऑर्डर्स हैं, सर्कुलर्स हैं, डायरेक्ट हैं, रेफरेंसेस हैं, जिनके तहत इन तमाम बच्चियों को जो यहां आपको नजर आ रहे हैं इनको लगाया गया था। लेकिन ये कहा गया है कि जो मेमो आया है इसने जबरदस्त झटका दिया है और ये जो शिफ्ट हुआ है पहली पॉलिसी से एश्योरेंसेस देने के बावजूद, इनको यकीन दहानी कराने के बावजूद ये झटका है इन बच्चों के लिए। इसलिए आपसे ये गुजारिश है कि इन तमाम बच्चों को किए आने वाले कल को ध्यान में रखते हुए इस मामले में हस्तक्षेप करें। चिट्ठी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना ने लिखी है। लेकिन क्या इस चिट्ठी के बाद बाबू लोगों का दिल पिघलेगा? क्या इस मेमो को रिवर्स किया जाएगा? मेरे साथ इस वक्त ये तमाम जो बच्चे आप देख रहे हैं, रहबरे खेल हैं, रहबरे जंगलात हैं, NYCs हैं। रहबरे जंगलात के लिए आपको जानकर हैरानी होगी कि सितंबर 2021 में सरकार ने सुपर न्यूमरी पोस्टें क्रिएट की और अगस्त के महीने में रहबरे जंगलात को रेगुलराइज होना था और इनकी तादाद भी कोई 500 के करीब है। रहबरे खेल का जहां तक ताल्लुक है 3000 लोग लगाए गए, 7 साल के बाद इन्हें रेगुलराइज होना था और उस 7 साल के पीरियड को ध्यान में रखते हुए मुझे इनमें से कई बच्चे बता रहे हैं कि हम लोगों ने बैंक के लोन ले लिए हैं, कारें लोन पर ले ली हैं और बहुत कुछ कर लिया है। NYCs को लेकर SRO 520 में उनको डाला गया, उन्हें भी कहा गया कि SRO 520 के तहत आपको रेगुलराइज किया जाएगा, लेकिन अब कहा जा रहा है SSR भी जाइए। सबसे पहले मुझे ये बताइएगा, आपको अब कहा जा रहा है कि SSR भी जाइए? देखिए सर, SSR भी जाना होता तो पहले ही जब जो हमारी अपॉइंटमेंट हुई थी, ये पॉलिसी जो मेकर्स हैं ये उनको तब सोचना था। आज अब 4 साल की सर्विस के बाद ये सोच रहे हैं तो क्या ये हमारे साथ इंसाफ है? हम तो उस वक्त भी तैयार थे कि हमें प्रॉपर एग्जाम देकर हम SSRB के थ्रू आने को तैयार थे, लेकिन आज तब तो ये उन्होंने माना नहीं। तब तो उन्होंने अपनी कमेटी बना दी, तब तो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर को उन्होंने चेयरमैन बना दिया कमेटी का। पॉलिसी मेकर तो हम थे नहीं, पॉलिसी मेकर तब यही थे, सरकार इनकी थी, सब कुछ इनके हाथ में था, हमारे हाथ में था क्या? अब जब हम लगे, जब हम अपॉइंट हुए, हम 4 साल से काम कर रहे हैं। हमारी मांग ये थी कि हमें रेगुलराइज किया जाए एज SRO 202 के तहत और प्रोबेशन पीरियड हमारा 2 साल किया जाए, लेकिन वो तो माना नहीं। उल्टा हम पर ये 50% का लॉलीपॉप दिया, एक ऊपर से अब नई पोस्टें क्रिएट करने। और हमारी जो पॉलिसी थी जब बनी थी उसमें साफ साफ लिखा था कि तब तक कोई फिजिकल टीचर की पोस्ट नहीं होगी जब तक ये परमानेंट और रेगुलराइज ना हो। आपकी तादाद 3000? जी हाँ, आप 3000 लोग हैं। मुझे ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी के यूटी अध्यक्ष रविंदर रैना ने आज चिट्ठी भी लिखी है, गवर्नर से बात भी की है। गवर्नर कह रहे हैं मुझे पता नहीं इसके बारे में कुछ। ऐसा तो हो नहीं सकता। 2 कमेटियां बनी हैं, उनके सुपरविजन में बनी हैं, उन्होंने बनवाई हैं। पहले के जो मुर्मू सर थे उन्होंने भी माना, सत्यपाल मलिक सर वो LG थे, उन्होंने भी माना। अब ये नए अशोक कुमार मेहता सर हैं तो ये अब चीफ सेक्रेटरी की पोस्ट पे हैं, तब फाइनेंशियल कमिश्नर थे। तो अब ये देखें, इन्होंने सब कमेटीज बनाई और उनकी रिकमेंडेशन। बताइए यहाँ कितने डिस्ट्रिक्ट हैं जो इस वक्त यहाँ पर बैठे हुए हैं? यहाँ 10 डिस्ट्रिक्ट हैं, किश्तवाड़, डोडा, जम्मू डिवीजन के सभी डिस्ट्रिक्टों से आप लोग। मुझे ये बताइएगा कि आपका जो पॉलिसी थी उसमें 7 साल के बाद आपको रेगुलराइज करना था, ठीक है? अब हुकूमत ये कह रही है कि भाई आपने जितने टाइम सर्विस की है उसका आपको बेनिफिट SSRB में देंगे और साथ में आपको एज रिलैक्सेशन देंगे। क्या अब आप इम्तिहान देने के काबिल हैं?
देखिए सर, पहले तो हम इन सर्विस हैं, जब हम फ्रेशर्स थे तब हम इम्तिहान देने के लिए भी तब किसी भी कसौटी से हम गुजरने को तैयार थे। हम मानते हैं शादी हो गई? बिल्कुल, मेरी शादी हो गई है, मेरे 2 बच्चे हो गए हैं, दोनों बेटियां हैं मेरी। मैं अपनी 4000 की सैलरी में हर महीने 1000 रुपया बचा के रखता हूं कि मैं इसकी एडमिशन फीस जमा करूं। अब मुझे बताओ, जब मैं उसकी एडमिशन दूंगा, दूसरे बच्चे के लिए मुझे दूध भी लेना है, उसकी मुझे यूनिफॉर्म भी खरीदनी है, उसकी किताबें खरीदनी है, उसको फीड भी करना है, अपना खर्चा है, घर का खर्चा है, बूढ़े माँ बाप हैं, रिटायर्ड पेरेंट्स हैं मेरे, उनको कौन देखभाल करेगा? क्या ये पॉसिबल है इस टाइम में? और इस वक्त अगर हमें बोलेंगे पेपर देने के लिए, हम तो सर्विस में हैं, किताबों से हमारा लेना देना है नहीं। अब जब था तभी किया होता, हम तो तब तैयार थे। हमसे पूछकर पॉलिसी बनाई गई थी क्या? ये तब इनको सोचना था। ये ब्यूरोक्रेट्स किस लिए होते हैं? क्या ये सिर्फ साइन करने के लिए होते हैं कि कोई भी ऑर्डर आपके पास रिकमेंडेशन आ गई और उसको पास कर दिया? मुझे बताइए, बीजेपी के दफ्तर के बाहर आप लोग हैं, बीजेपी के दफ्तर के बाहर आने का की वजह? देखिए सर, बीजेपी के दफ्तर के बाहर आने की हमें ये जरूरत पड़ी कि हिंदुस्तान में इस वक्त सरकार बीजेपी की चल रही है। लेफ्टिनेंट गवर्नर भी यहाँ अगर प्लांट करते हैं तो बीजेपी ही करती है, प्राइम मिनिस्टर मोदी ही करते हैं। तो इनसे ही ये पॉसिबल हल हो सकता है और किसी से हो नहीं सकता, क्योंकि कोई दूसरी सरकार है नहीं। जब तक यहाँ स्टेट नहीं बनेगी या सरकार नहीं आएगी, तब तक हमें उम्मीद सिर्फ और सिर्फ बीजेपी से ही है। मुझे आप एक चीज और बताइएगा कि जब आपकी नौकरी, सरकारी नौकरी, हमारे वैसे समाज में जब किसी की सरकारी नौकरी लगती है, उसके बाद क्या कुछ प्लानिंग हो जाती है, क्या कुछ आप लोग कर लेते हैं, जिसमें आपको ये वादा था कि 7 साल के बाद आप रेगुलराइज होंगे? तो क्या ये हकीकत है कि शादी भी उसके बाद ही होती है, बाकी सिलसिले भी बन जाते हैं? देखिए सर, पहले तो हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर का निज़ाम ये बोलता है कि पहले तो किसी बेकार को कोई लड़की देता नहीं है। फिर यहाँ ये छोटी मोटी रहबरे तालीम, रहबरे ज़राअत, रहबरे जंगलात, NYCs, रहबरे खेल जैसी जो स्कीमें आकर इनमें बच्चों को एंगेज किया जाता है, उसका थोड़ा बहुत भरोसा हमारी कम्युनिटी पे पड़ता है, हमारे लोगों पे रहता है कि ये कहीं ना कहीं ये बच्चा कल को परमानेंट होगा और इसका जो फ्यूचर है वो ब्राइट होगा और ये हमारी बच्ची को या हमारी फैमिली को आगे चला सकता है। अब आप मुझे बताओ कि ये सर्व क्या करेगा अगर ऐसा झटका ये 4 साल के बाद अचानक से गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को देंगे? टीचर तबका है ये सारा मेरे पीछे बैठा हुआ है। अच्छा, ये आप सभी लोग NY के हैं? नहीं, रैबरे खेल मतलब नहीं। और रैबरे जंगलात खेल है। एजुकेशन टीचर, रैबरे खेल फिजिकल एजुकेशन टीचर्स, ये सुबह से शाम तक इनका स्कूलों में काम होता है। उसके बाद जब कभी ऐसी प्राकृतिक आपदा जैसे कोविड आ गया, उसमें भी इन लोगों ने नर्स बन के, डॉक्टर बन के कहीं चेक पोस्टों पे चेक करने का काम, टेस्टिंग का काम, सैंपलिंग का काम इन्होंने किया हुआ है। ऐसा नहीं है। खेलो इंडिया स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चलाती है, YSS कप JK UT चलाती है, सांसद खेल स्पर्धा हमारी वजह से चल रही है, पंचायत खेल स्पर्धा। क्या ये गवर्नर साहब को पता है कि सारी स्कीमें आप चलाते हैं? ये हो सकता है कि कोई लेफ्टिनेंट गवर्नर किसी स्टेट यूटी में बैठे हों और उनको वो इन बातों से महरूम हो, ऐसा हो सकता है क्या? लेफ्टिनेंट गवर्नर को जो इनपुट मिलता है या लेफ्टिनेंट गवर्नर तक जो जानकारी पहुंचती है वो बाबू लोग पहुंचाते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास जानकारी तो होगी। क्या आपको लगता है कि बाबू लोगों ने उनको ये बताया है कि ये जितना तंत्र आपका चल रहा है ये जो है रैबरे खेल चला रहे हैं? तो मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं भी नाम भी बताया हो इन्होंने। नहीं लगता आपको? हमें तो मतलब तभी तो ऐसे फैसला कर दिया, एक झटके में कह दिया घर चले जाओ। देखो ये ऐसा डिसीजन हमें ये कमेटी को क्या जरूरत पड़ी? पता है या नहीं पता? उसी टाइम जब हमें गवर्नमेंट बुलाती है, जहाँ जिन स्कूलों में जहाँ बुलाते हैं हम जाते हैं। कोविड में भी हमने ड्यूटीज दी हुई हैं। अच्छा, अभी टूर्नामेंट्स चल रहे हैं हमारे, वहाँ पे भी हम ड्यूटीज दे रहे हैं अपनी। इस समय भी आप ड्यूटी दे रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, अभी भी। ये बताइए कि एक चीज आपसे और समझना चाहूंगा, 100 रुपया आज दिहाड़ी भी नहीं है, आप लोगों ने 100 रुपए में मुलाजमत क्यों एक्सेप्ट की? देखिए सर, इसमें साफ वादा था, इसमें एक ऑप्शन था, हमारे पास ऑप्शन नहीं था उस समय। 2013 के बाद कोई पोस्ट ही नहीं एडवर्टाइज हुई, तो हमने कहा बिल्कुल तभी हमने अप्लाई किया, अदरवाइज हम भी अप्लाई नहीं करना चाहते। जब बेरोजगारी इतनी थी और हमने कहाँ जाना था, जब क्लियर कट इन्होंने पॉलिसी बनाई और पॉलिसी में लिखा था इन्होंने क्या बताइए के बाद परमानेंट करेंगे, तो वही पॉलिसी जो आज अगर ये हमें और कुछ नहीं दे पा रहे। अभी क्लॉज था, क्लॉज नंबर 16 हमारी जो पॉलिसी है उसमें साफ साफ लिखा था कि इसको टाइमली हम
चेंज कर अमेंड कर सकते हैं और इसमें आपको जल्द से जितना जल्द होगा रेगुलाइज करेंगे। लेकिन आप मुझे बताइए कि आप बीजेपी के हेडक्वार्टर के बाहर बैठे हैं, आप उनके अध्यक्ष से मिले, उन्होंने चिट्ठी लिख दी, ये धरना यहाँ कब तक रहेगा? जब तक हमें एश्योरेंस नहीं मिलेगा एलजी साहब से, जब तक हमारे हक में बात नहीं होगी, जब तक आपके हक में बात नहीं होगी तब तक आप धरने पर, दिन रात का धरना होगा, आप नहीं हटने वाले। आप सर शाम को यहाँ रुकिए, आपको सब पता लगेगा क्या होने वाला है और क्या नहीं। अपने आप ये कहने की कोशिश करें लंगर भी इधर ही लगेगा, चलेगा। गुरुद्वारे में लंगर चल रहा है। खा के आए हैं सर, हम अभी गुरुद्वारे में लंगर खा के आए हैं, अभी चाय भी पी हमने। हम घर से तैयारी करके आए हैं, जब तक हमारा ऑर्डर रिवोक न हो जाए तब तक हमने यहाँ से नहीं जाना है, बस ये हमारा मिशन है। आपने सुन लिया, ये रैबरे खेल। जी जी जी, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप फिर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बात है कि आपकी बात वहाँ तक पहुँचे, क्योंकि ये बच्चियाँ रामबन, डोडा, पथरवा पुल से आई हैं, बच्चे छोड़ के आई हैं, कुछ बच्चे देख लो, ये रात को इधर रुकेंगी, लेडीज यहाँ रुकने वाली है रात को। कितना इनजस्टिस हो रहा है हमारे पास। नो डिसएंगेज ऑफ रैबरे जंगला, रैबरे खेल, अभी अभी जस्ट ट्वीट किया उन्होंने। तो आपने सुन लिया कि रैबरे खेल, रैबरे जंगलात, इन दोनों को लेकर सरकार ने इन दोनों का ये कहना है कि जब तक सरकार फैसला नहीं करती तब तक हम यहां से हटेंगे नहीं। ठीक है, इस पे बात करूंगा मैं, लेकिन जैसे मैं आपको कह रहा हूं कि ये लोग यहां पर हंगामा कर रहे हैं, धरना इसी बात पर है कि जब तक सरकार क्लियर कट हमको नहीं बताती कि हमारा करेगी क्या, तब तक धरना यहां पर लगा रहेगा।